अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एहसान साहब, उस दिन आपने वो वाक़या सुनाया जी, बड़ा ही मज़ा आया। मक्का पाक और मदीना पाक की बातों की तो बात ही कुछ और है। आज फिर उधर की कोई प्यारी सी बात मक्का पाक की, वह मुझे प्यारा सा वाक़या जो सबक का मोज भी हो, लोगों के सुनने में भी मज़ा आया और सबक का मोज भी हो, वैसा प्यारा सा वाक़या। जी मियाँ साहब, मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा का वाक़या है। ऐसे हुआ मेरे साथ मक्का मुकरमा में कि जुम्मे का दिन था। जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी लोग मक्का मुकरमा में हरम में आते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। जुम्मे को बहुत ज़्यादा रश, अगर 7 दिन देखे जाएँ तो जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा हरम में रश होता है जुम्मा नमाज के लिए। वो हुआ इस तरह कि जुम्मा नमाज से पहले पुलिस वाले रास्ते बंद कर देते हैं 11 बजे के करीब तकरीबन। जब रश होता है तो 11 बजे हरम के रास्ते बंद कर देते हैं, तो फिर जुम्मा नमाज के आधे घंटे बाद रास्ते खोलते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये हम फारिग होते हैं इसमें। तो जुम्मा नमाज के बाद जैसे ही रास्ता खुला, 25 मिनट बाद उन्होंने रास्ते खोले, तो मुझे सबसे पहली सवारी मिली जद्दा एयरपोर्ट की। मैं पीछे से लाइन में लगा आ रहा था, मियाँ बीवी दो ठहरे हुए थे जद्दा एयरपोर्ट जाने के लिए। तो वो अपनी मर्जी के नॉर्मल प्राइस दे रहे थे 150 रियाल। अच्छा, जो जद्दा एयरपोर्ट के नॉर्मल प्राइस है। लेकिन जुम्मे के दिन रश होता है तो जुम्मे के दिन आराम से 200 रियाल भी खुशी से लोग दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो वो टैक्सी वाले उनसे 200 रियाल मांग रहे थे जद्दा एयरपोर्ट पहुंचाने के, क्योंकि रश था, टाइम लगता है काफी हरम के पास से जाने के लिए। सुभान अल्लाह, हुआ ऐसे जब सब इनकार करते जा रहे थे उन्हें, जब मैं भी लाइन में ही था टैक्सियों की, जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि 200 रियाल। उन्होंने कहा नहीं, हम 150 रियाल में हमेशा जाते हैं और आज भी हम 150 रियाल में ही जाएंगे। तो मैंने कहा जुम्मा नमाज के बाद मुझे ये पहली सवारी मिली है तो मैं इसे बिठा लेता हूँ, जो अल्लाह ताला दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में सबर शुक्र है। मैंने मियाँ साहब वो सवारी बिठा ली। मैंने कहा जल्दी बैठो। सवारी बिठाने का तरीका इस तरह से मियाँ साहब के, जब रश होता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि रुको मत, जल्दी जल्दी चलते रहो। बिल्कुल सही। तो वो दोनों मियाँ बीवी थे, मैंने ट्रंक खोला, उन्होंने सामान रखा उसमें, और हम बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ के चल पड़े। तो जब मैंने दुआ सफ़र पढ़ी उनसे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने मुझसे बोलना चाहा, थोड़ी सी मालूमात ली कि हम तकरीबन 17 टैक्सी रोक चुके हैं, किसी का भी 150 रियाल में जुम्मा नमाज के बाद दिल मुतमईन नहीं हुआ। बिल्कुल सही। आपने 200 मांगे, हमने आपको 150 कहे, आपका दिल कैसे मुतमईन हुआ? अच्छा, मैंने उनसे ये कहा कि मैं जुम्मा नमाज पढ़ के निकला हूँ, अभी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, तो जैसे ही मुझे आप पहली सवारी मिली हो तो मैंने कहा कि जो अल्लाह ताला के दे रहे हैं इसी में बिस्मिल्लाह करते हैं और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो जब मैंने 1.5 घंटे बाद उन्हें जद्दा एयरपोर्ट पहुंचाया तो उसकी मिसिस ने उसे कहा कि इसे 500 रियाल दिया। कितने रियाल? 500 रियाल। वो कह रहा है कि मेरे से लोग 200 रियाल मांग रहे थे, तकरीबन 15-17 टैक्सियां मेरे पास से गुजरी, मेरा किसी पे दिल मुतमईन नहीं हुआ। आपने 200 मांगे, मैंने आपको 150 कहा। जब आपने कहा कि बैठ जाओ गाड़ी में बिस्मिल्लाह करके, तो मुझे जब भी आपकी बात अच्छी लगी कि आपने बिस्मिल्लाह करके गाड़ी में बिठाया, इसमें बरकत थी, इसमें खैर थी। उन्होंने मुझे अपनी खुशी से 500 रियाल दिए जब मैंने उन्हें जद्दा एयरपोर्ट पहुंचाया। ये है मेरे रब करीम का फैसला और मामला। अब देखे ना जी, 200 रियाल तो वो देने के लिए तैयार नहीं है जी, इतनी देर से खड़े हैं, सामान उनके हाथ में है, वो 200 रियाल नहीं दे रहे थे। वाह मेरे मालिक, तेरी शान सुभान कि 150 रियाल मुझसे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं, वो आपको 150 रियाल के साथ 500 रियाल भी दे दिया। ये है मेरे मालिक का निजाम। जब वो देता है ना तो फिर कैसे देता है। असल इसमें सबसे जो मजे की बात है ना, जो सबसे अच्छी बात है, वो इंसान की नीयत है। अल्लाह जानता है, जब आप नीयत को ठीक रखेंगे तो मेरा रब करीम आप पे मेहरबानी और रहमतें करता ही रहेगा। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात सुनाई दी। एक वाकया था, पंजाब भर में चलने वाला